क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नेक्स्ट.जेएस। आज की वीडियो में हम जानेंगे जनरेट स्टैटिक पैरम्स के बारे में। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। जनरेट स्टैटिक पैरम्स, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द जनरेट स्टैटिक पैरम्स फंक्शन कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डायनामिक राउट सेगमेंट्स टू स्टैटिकली जनरेट राउट्स एट बिल्ड टाइम इंस्टेड ऑफ ऑन डिमांड एट रिक्वेस्ट टाइम। आसान भाषा के अंदर जनरेट स्टैटिक पैरम्स जो है एक फंक्शन है और इसको यूज किया जाता है डायनामिक राउट सेगमेंट के साथ और ये स्टैटिकली पेज को जनरेट करता है बिल्ड टाइम के ऊपर। ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको समझेंगे तसल्ली से, तरीके से, बिल्कुल इजी करके। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर सिर्फ जनरेट स्टैटिक पैरम्स के नाम से हेडिंग है और कुछ भी नहीं। तो हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ने के साथ साथ इसकी वो तमाम स्टेप पहले पूरे करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हुई हुई है। ठीक है, रन हुई हुई है। हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एपीआई चाहिए जहां से हम डमी डेटा को ले आएंगे। तो हम जेसन प्लेस होल्डर के ऊपर आ गए। थैंक यू जेसन। और इसके साथ जो सबसे छोटा डेटा है मैं उसको पिक कर लेता हूँ यूजर्स का। तो यहाँ पे ये एपीआई है, मैंने इसको पिक कर ली, मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के साथ मैं अपने पेज के ऊपर आता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं इस डेटा को गेट करूंगा। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट फेच करो डेटा को, अवेट फेच करो डेटा को इस यूआरएल से। जब डेटा फेच हो जाए तो उस रिस्पॉन्स को इंतजार करो। किस लिए इंतजार करो? जब तक कि डेटा जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए। जब डेटा जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे जो है उसको टर्मिनल पे शो करो। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, डेटा जैसे ही गेट होगा टर्मिनल पे हमें सेव नजर आ जाएगा। तो मैं टर्मिनल के ऊपर आता हूं और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया। देखो आईडी, नेम, यूजर नेम वगैरह सब चीजें आ चुकी है। तो डेटा हमें मिल चुका। डेटा मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको विजिबल करना। तो विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक डिव। डिव बना दिया। डिव के अंदर मैं चलाऊंगा मैप रिस्पॉन्स डॉट मैप और मैप के अंदर मैं कहूंगा यूजर, जिसकी टाइप होगी एनी। ठीक है, हम अभी टाइप के ऊपर नहीं जाना चाह रहे, हम अपने कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? रिटर्न करना है एक लिंक और इसके अंदर href में दे देता हूं फिलहाल स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां पे मैं ले आता हूं यूजर डॉट नेम। सेव कर दिया। सेव करने के साथ चेक करते हैं हमारा डेटा कैसे विजिबल हो रहा है। ठीक है, हमें हमारा डेटा मिल गया, लेकिन हमें इसको जरा सा सीएसएस लगा के ठीक करना होगा। तो यहाँ पे जरा सी सीएसएस लगाते हैं। क्लास, इसको फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स कॉलम कर दो इसको और गैप दे दो 2। सेव कर दिया। अब देखते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सही हो गया। डेटा आ चुका है, लिस्ट हो चुकी है, अच्छे से विजिबल हो गया। अब हमें इसको डायनामिक राउट बनाना है। तो डायनामिक राउट बनाने के लिए पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डायनामिक राउट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं बैकटैग स्लैश और डॉलर के साथ मैं कहूंगा यूजर डॉट आईडी। ठीक है, डायनामिक राउट बनाएंगे हम बाय आईडी और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसको की भी दे देता हूं और की दे देते हैं इंडेक्स। सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी पे क्लिक करूं, ठीक है, मैंने क्लिक किया, डायनामिक राउट के ऊपर गया और यहाँ पे हमें आईडी मिल गई, लेकिन राउट जो है, राउट तो बन गया, पेज नहीं बना। तो हमें पेज बनाना है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। चूंकि हमने बाय आईडी बनाया है तो मैं ऐप के अंदर ही एक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डायनामिक राउट बनाता हूं आईडी के नाम से और इसके अंदर एक पेज भी बना देते हैं, पेज डॉट tsx। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूं RAFCE। मुझे यहाँ पे कंपोनेंट बन के मिल गया, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर पेज। सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारा, ठीक है, देखो यूजर पेज मिल गया, डायनामिक राउट बन चुका। मैं किसी के ऊपर भी जाऊं मुझे यूजर पेज ही नजर आएगा, बट मुझे अब यहाँ पे डेटा लेके आना है उसी यूजर का। अब ये सारी तैयारी हम कर रहे हैं जनरेट स्टैटिक पेज को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको बना देते हैं एसिंक
एसिंग बना दिया, यहाँ पे गलत जगह बना दिया मैंने, एसिंग बना दिया। और एसिंग बनाने के बाद यहां भी मैं वही काम करूंगा, कॉन्स्ट फेच यूजर, वेट करो, फेच करो, फेच करने के साथ बैकटैग लगाते हैं, वही अपनी यूआरएल है यहाँ पर भी दे देते हैं। तो हम अपनी यूआरएल के ऊपर जाते हैं दोबारा, जेसन के ऊपर, यहाँ पे अब मुझे जो चाहिए यूआरएल बाय आईडी, तो मैंने बाय आईडी क्या, देखो आईडी 2 में सिर्फ 2 की जो है वो यूजर है उसका डेटा है, तो ठीक है फिलहाल हार्ड कोड करते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मैंने दे दिया डेटा, और डेटा के बाद मैंने कहा सिर्फ जो 2 आईडी है जिस यूजर की, सिर्फ उसका डेटा लेकर आओ। जब उसका डेटा आ जाए तो आप क्या करो, उस रिस्पॉन्स को कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट करो और उसको फेच यूजर में उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जेसन में कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करने के बाद यहां पर शो कर दो रिस्पॉन्स डॉट नेम। सेव कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें मिल गया, लेकिन ये जो है 6 नंबर वाला यूजर नहीं है, ये 2 नंबर वाला यूजर है, जिसकी आईडी 2 है, ये वो यूजर है। बट हमें इसको डायनामिक करना है, तो डायनामिक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पैरम्स, कि हमें पैरम्स में क्या चीज मिलती है। पैरम्स इसकी टाइप हम फिलहाल कर देते हैं एनी, और इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और लिखेंगे पैरम्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो कंसोल है वो मैं हटा देता हूं ताकि वो ज्यादा, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमें कंसोल में हमें पैरम्स मिलने चाहिए, तो पैरम्स देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। पैरम्स में हमको देखो आईडी 6 मिल रही है, तो इसको डायनामिक कर देते हैं, इसको भी डायनामिक कर देते हैं। तो पैरम्स डॉट आईडी हमने अगर कर दिया, और ये पैरम्स डॉट आईडी को मैंने यहां से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहां पे मैं इसको डॉलर पैरम्स डॉट आईडी कर दिया, और पैरम्स डॉट आईडी करने के बाद सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो देखो हमारा नाम चेंज हो गया, जो आईडी 6 पे जो नाम है वही आ गया। बैक करते हैं, अब मैं करता हूं फर्स्ट के ऊपर, तो हमें जो है डायनामिकली चीजें बन गई। हमें तो हमने डायनामिक पेज बना लिया, हमने डायनामिकली डेटा को यूजर को गेट किया, उसको डायनामिकली उसके डेटा को रेंडर कर दिया। ये सारे काम हमने कर दिए। अब देखो क्या होता है, मैं इसको टर्मिनल को करता हूं स्टॉप, और यहां पे करता हूं npm run build। हम अपनी बिल्ड बनाते हैं। अब इस सिनेरियो को समझते हैं, तो अभी हम जिसके लिए ये सारी चीजें हमने तैयारी की है, डायनामिक राउट बनाए हैं, उसमें डेटा गेट किया है, और ये सारी चीजें हमने की है। तो अब सिनेरियो को समझते हैं। मैंने बिल्ड बनाई है, बिल्ड बनने के साथ देखो क्या होगा। अब इसको जरा सा इंतजार करते हैं जब तक बिल्ड बन रही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंतजार कर लेते हैं। देखो बिल्ड बन चुकी है। बिल्ड के अंदर वो क्या कह रहा है कि ये जो सर्कल वाली जो साइन है वो स्टैटिक की निशानी है, और ये जो पाई है वो डायनामिक पेज की निशानी है। तो आईडी का जो पेज है वो क्या है, डायनामिक बना है, मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वो बनकर आ जाएगी। मुझे आईडी वाले पेज डायनामिक नहीं बनाने। अगर हम यहाँ पे कोड के अंदर आ जाएं अपने, तो यहाँ पे नेक्स्ट का देखो एक बिल्ड बन गई। इस बिल्ड के अंदर मैं चला गया, सर्वर में चला गया, ऐप में चला गया, ऐप के अंदर आईडी आ गई। आईडी के अंदर अगर मैं चला जाऊं तो देखो यहाँ पे जो पेज बना हुआ है कोई भी HTML का पेज नहीं है, कोई भी स्टैटिक पेज नहीं है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जनरेट स्टैटिक पैरम्स जो है वो जो है बिल्ड टाइम के ऊपर ही हमारे पेज को जनरेट कर देता है, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ये स्टैटिक वेबसाइट के लिए जो है बहुत अहम है। ये जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, और जो डायनामिक वेबसाइट होती है उनके लिए तो ऑन डिमांड अभी हमने बना दिया। तो अब मुझे जो है स्टैटिकली बिल्ड टाइम के ऊपर ही मुझे पेज को जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला काम हम कर चुके, अब हमें ये वाला काम करना है। तो मैं इसको कर देता हूं कॉपी, ठीक है, बाकी चीजें में हम देख लेंगे। मैं इसको करता हूं कॉपी। इसका यूज कह रहा है कि वो डायनामिक पेज के अंदर इसका यूज होगा। ठीक है, इसका पेज देखो डायनामिक पेज के अंदर होगा। इन्होंने स्लग से बनाया हुआ है, हमने आईडी से बनाया हुआ है पेज, बट ये मैटर नहीं करता, यूज डायनामिक पेज में होगा। तो इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको समझते हैं। मैं आ गया अपने डायनामिक पेज के ऊपर,
इसको भी हटा देता हूं। ये मेरा पेज जो है यूजर पेज डायनामिक पेज है, इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे जो है गैर जरूरी चीजें हम हटा देते हैं। ये चीज हम हटा देते हैं और अपने हिसाब से इसको देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कहूंगा भाई कॉन्स्ट फेच यूजर को फेच करो, अवेट करो। कहां से फेच करना है भाई, यूजर को फेच करना है इस यूआरएल से। कौन सी यूआरएल से, ये यूआरएल हम दे देते हैं, लेकिन पूरी नहीं देंगे, हमें तमाम यूजर का डेटा चाहिए। ठीक है, हमें तमाम यूजर का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दी यूआरएल कि भाई इस यूजर से कर डेटा को फेच करो। जब डेटा फेच हो जाए तो कॉन्स्ट करने के बाद मैंने कहा रिस्पॉन्स को अवेट करो और जेसन में बदल दो, फेच यूजर डॉट जेसन। ठीक है, जेसन में बदल दिया। अब कुछ नहीं करना, अब मुझे इस पोस्ट की जगह क्या करना है, रिस्पॉन्स। इस पोस्ट की जगह क्या करना है, जो भी आप नाम दे दो, ये तो एक पैरामीटर है, और इसको कर देता हूं एनी। और अब जो है स्लग, यहाँ पे स्लग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जिस नाम से हमने अपना राउट बनाया है, डायनामिक राउट हमने आईडी से बनाया हुआ है, तो इस स्लग की जगह आ जाएगा आईडी। ठीक है, इस स्लग की जगह आ जाएगा आईडी, और ये जो है यहाँ पे भी हमें यूजर डॉट आईडी। बस हमारा काम हो गया, सेव कर दिया मैंने, हमारा काम हो गया। मैंने क्या किया दोबारा देख लो, बस इसमें एक अहम चीज है, ये जो रिटर्न में हमने बनाया है आईडी, यहाँ पे ये आईडी वही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वही आईडी लिखी हुई आएगी, और यहाँ पे वही डेटा पास करना है जिसके जरिए हम डेटा को गेट कर रहे हैं। तो अभी हम बाय आईडी कर रहे हैं, तो हम यूजर डॉट आईडी ही डेटा को बुलाएंगे। अगर हम स्लग करेंगे तो यूजर डॉट स्लग हो जाएगा। ठीक है, बात ये समझ में आ गई, ना समझ में आता है वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लेना। अब ये रिटर्न करके आईडी को यही पास कर देगा, हमारा काम खत्म हो गया। अब अगर मैं बिल्ड बनाऊं, रन बिल्ड, अब देखो जादू क्या होता है। अब बिल्ड बन रही हमारी, और हमने गेट स्टैटिक पैरम्स लगाया। इसको हम दोबारा से भी डिटेल में समझेंगे, तफसील से इसको देखेंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन अभी सिनेरियो को समझ लेते हैं। हमारा एक एरर आ गया। एरर क्या आ गया भाई, आईडी पैरामीटर वाज नॉट प्रोवाइडेड स्ट्रिंग। अब कह रहा है कि भाई ये जो आईडी आ रही है ना, ये नंबर में आ रही है, ये नंबर में नहीं चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए। ठीक है भाई, स्ट्रिंग में दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी जज्बाती ना हो, टू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कर दिया, सेव कर दिया हमने। आईडी को ये कह रहा है भाई नंबर में ना दो, आईडी को जो है ना आप स्ट्रिंग में दो। हमने स्ट्रिंग कर दिया, दोबारा से बन रहा है पेज। अब देखते हैं, उम्मीद है कि हमारा जो है वो कंप्लीटली ये सिनेरियो हो जाएगा बिना किसी एरर के, और बिल्ड बनते वक्त ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, जनरेट स्टैटिक पैरम्स और जनरेट स्टैटिक पेज। कितने पेज बने, 15 पेज बने। इस बार देखो स्टैटिक की निशानी क्या है, स्टैटिक की निशानी है सर्कल। अब आईडी के आगे क्या बना हुआ आ गया, सर्कल बना हुआ आ गया। उससे पहले क्या बना हुआ था, पाई बना हुआ था। और इसको अगर हम अपने कोड के अंदर जाएं, कोड के अंदर जाने के बाद अपनी बिल्ड के अंदर जाएं, बिल्ड के अंदर सर्वर ऐप, और ऐप के अंदर मैं आईडी के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे देखो मुझे अपने, ये देखो HTML1, ये सारे बाय आईडी जितने भी पेज हैं उसने अभी ही बना दिए, ये तमाम पेज अभी ही बन गए। तो स्टैटिकली अभी ऑन बिल्ड टाइम के ऊपर ही ये बन गए। तो अब इसका क्या फायदा होता है, अगर मैं इसको रन कर दूं, npm run div। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन को रन कर दी, और हम आते हैं, इसको भी समझते हैं दोबारा से। इसको मैं बैक करता हूं और रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, रिफ्रेश हो जाए एक बार, ये रन हो गई, देखें। ठीक है, रन हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो अब ये टाइम नहीं लेगा। ठीक है, ये फौरन ही स्टैटिकली देखो पेज बना दिए। बैक करता हूं, अब ये ऑन क्लिक के ऊपर देखो धड़ाधड़ स्पीड में, टाइम ही नहीं लेगा। बैक करो भाई दोबारा, ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फौरन से स्विच हो जाएगा। तो ये अब इसने स्टैटिकली पेज को बना दिया। और अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, तो हमारे जो पेज है ना वो क्या हो जाएगा, ऑन डिमांड हो जाएंगे। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और सेव कर दूं, तो हमारे पेज जो है वो स्टैटिकली जनरेट होंगे बिल्ड टाइम के ऊपर। कितना ज्यादा आसान था। ये 13 का फीचर है, नेक्स्ट 13 का फीचर है जनरेट स्टैटिक पैरम। जनरेट स्टैटिक पैरम्स क्या कहता है कि इसके अंदर तमाम के तमाम जो भी स्टैटिक पेज बनाने हैं उसको गेट करो,
उसका जब डेटा गेट हो जाए तो उसके ऊपर मैप चलाओ, और मैप चलाने के बाद जिस नाम से आपने डायनामिक राउट बनाया है उसी नाम से आप इसमें रिटर्न करो वही वैल्यू जिसके जरिए आप डेटा को गेट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेटा को बाय आईडी गेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाय आईडी रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे जो ये कह रहा है कि नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने इसको टू स्ट्रिंग कर दिया ताकि आईडी जो है नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। और ये भी हमें इन्होंने ही बताया है, जब हमने बिल्ड बनाई थी तो बिल्ड के वक्त एरर आ गया था कि वो कह रहा है कि ये वैल्यू इनको स्ट्रिंग में ही चाहिए। जो सिंपल ही कुछ भी नहीं, सारा चीज जो कोड जो है इतना सा कॉपी पेस्ट था, और इस इतने से कोड को समझने के लिए हमने ये सारा कोड लिखा। हमने page.tsx बनाया, यहाँ पर ये page.tsx बनाया, और page.tsx के बाद आईडी के नाम से डायनामिक राउट बनाया, डायनामिक राउट के अंदर एक पेज बनाया, और इसके अंदर हमने स्टैटिकली पेज को जनरेट करने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा। और ये फंक्शन हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया कि ये फंक्शन जो है डायनामिक राउट के साथ ही यूज होगा, ये फंक्शन डायनामिक राउट के साथ ही यूज होगा। और इस फंक्शन को यूज करने से हमारे पेज जो है स्टैटिकली जनरेट हो जाएंगे, जो कि अभी हमने देखा भी। ठीक है, इसको अब डॉक्यूमेंटेशन में और आ जाते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि ये काम हमने दोनों काम कर लिए और इसको हमने तजुर्बा भी करके देख लिया। उसके बाद अगर हम नीचे करें तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हार्ड कोड, इसने नॉर्मली क्या कर दिया, एक लिमिटेड पेज, मतलब ये अब इस सिनेरियो के अंदर 3 पेज ही बनाएगा। इस सिनेरियो के अंदर ये 3 पेज ही जनरेट करेगा स्टैटिकली, बाकी ऑन डिमांड बनेंगे, बाकी ऑन डिमांड हो जाएगा पेज। ठीक है ना, बाकी पेज ऑन डिमांड बन जाएंगे। और बाकी अगर हम और ज्यादा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे अब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर वो स्टैटिक पेज बनाएगा, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा जो यहाँ पैरम्स के अंदर आ भी रहा है। ठीक है, और अगर स्क्रॉल डाउन करें कि क्या है कैच ऑल डायनामिक सेगमेंट, ये तमाम डायनामिक सेगमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जो भी हमने देखे भी। जो सबसे अहम मौजूद था वो मैंने आपको वहां पे बता दिया, बाकी इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं समझता हूँ कि अभी हमें समझाने की जरूरत है। अगर आपको कुछ पेज लिमिटेड बनाने हैं तो उसके अंदर ये सिनेरियो है कि 3 पेज, इस सिनेरियो के अंदर 3 पेज जो है स्टैटिक होंगे, बाकी पेज जो है ऑन डिमांड होंगे, रिक्वेस्ट जाएगी ऑन डिमांड के ऊपर पेज बनेगा और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पेज के ऊपर, इसको एक बार दोबारा से चला के देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।